आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी दाल को लेकर। जब हम ये उड़द और चने की दाल बनाते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें चने की दाल ज़्यादा मात्रा में डालिएगा और उड़द की दाल थोड़ी कम मात्रा में डालिएगा, तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने दाल को धो करके कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें मैं पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि ये चने की दाल पानी ज़्यादा लेती है। और इसमें हल्दी और नमक डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिला देना है। तो हमने इसको मिला दिया है जिससे अच्छे से मिल सके। और अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, जब दाल में प्रेशर आता है तो काफ़ी सारा पानी ऊपर को निकल कर गैस पर बिखर जाता है और किचन भी गंदा हो जाता है और हमारा काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है। तो इसमें डाल देना है हमें 1 चम्मच। तो जब प्रेशर आएगा तो ये चम्मच उसे रोकेगा और हमारी स्लिप गंदी नहीं होगी। अब अगर ठंडा होने पर गाढ़ी हो जाती है। और अब हम बना लेते हैं अरबी। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है और अजवाइन ऐड किया है। हमें अरबी जो भुननी होती है वो अजवाइन में ही भुननी होती है। और इसमें हमने हरी मिर्ची डाली है चॉप की हुई। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। हमने रेगुलर मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड किया है और हम अरबी को इस तरीके से भून लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप अरबी उबालें तो उसमें 1 सीटी कम ही लगाएं। तो मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी, तो मेरी अरबी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसमें नींबू, हरी मिर्च तो मैंने पहले डाल दिया, नींबू भी डाल सकते हैं। और या आप अमचूर पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से। तो हमारा हाथ जल जाता है, तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके। और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है टिश्यू पेपर को लेकर। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ये ज़्यादातर सभी के घर में आते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो या शादी फंक्शन हो तो ये टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है, जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो एक के साथ में 2-2 टिश्यू पेपर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें लेना है 1 गिलास और इस गिलास में हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ मोड़ कर लगा देना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हैं वो बचेंगे और इससे एक पेपर ही जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पेपर हमारे ख़राब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, इन्हें लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इस तरीके से आप लगाते जाइएगा तो इस तरह से खुल भी जाते हैं। और आप देखते जाइए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको एक फ्लावर का रूप दे दिया है। और बस इसी तरीके से हमने सभी टिश्यू पेपर को लगा दिया है। तो इस तरीके से बस अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इस टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एक फ्लावर का रूप ले लेगा और हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब गेस्ट आते हैं तो वो टिश्यू पेपर लेने में उन्हें दिक्कत होती है, वो तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। और बस एक टिश्यू पेपर उठाएंगे और लेते जाएंगे और इससे टिश्यू पेपर बचेंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। उसके लिए काट लेते हैं गोला। तो आप देख सकते हैं गोले को मैंने जो आलू छीलने वाला चाकू होता है उस तरह से इसे चिप्स निकाले हैं। और बस इस गोले को मैं खीर में डाल देती हूँ, क्योंकि ये अभी आधी बनी थी, उसमें डाल दिया मैंने। और अब मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। तो इस तरीके से हमारा जो खीर है वो तैयार हो गई है और समय और बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये तेल को लेकर। ये जो सरसों का तेल होता है तो क्या होता है, इसमें कड़वापन होता है, इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो इसे आप कढ़ाई में डाल करके पका लीजिएगा। और इसमें हमें डालना है तुलसी दल के पत्ते। जब हम ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं वो सूख जाती है, तो उसी तुलसी दल को भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है। तो इससे क्या होता है कि जो तेल में कड़वेपन की स्मेल होती है वो सब निकल जाती है और तेल एक खुशबूदार बढ़िया सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका तेल है ना,
तो उसमें हींग और तुलसी दल की ऐसी खुशबू हो जाएगी कि वो जो कड़वापन है सब निकल जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से हमें तेल को पका के रखना है। आप चाहें तो इसमें एक पूरी भी बना सकते हैं और अच्छी तरह से पक जाता है। तो इस तरह से मैं अपने तेल को पका रही हूँ। तो तेल अब हमारा पक करके तैयार है। बस इस तेल को मैं ठंडा करके छान कर भी रख सकती हूँ। और मैंने तो इसको ऐसे ही पलट लिया है एक साफ़ और स्टील के डब्बे में। तो ये जब तुलसी दल और हींग पड़ी रहेगी तो इससे हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा, नहीं लगती हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारी चादर होती है जो हमारी फट जाती है और हमारे किसी काम की नहीं आती है, तो इसका यूज़ हम बताएंगे। तो ये चादर हमारी फट चुकी है लेकिन अभी भी इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते जाइएगा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने चादर को फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसको कट कर लेती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने डबल बेड की चादर को आधा आधा काट लिया है। तो जो आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक है मैं उसको दीवान की चादर बना लूँगी। और दीवान पर कितना अच्छी तरीके से बिछ गई है आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पुरानी या फटी हुई नहीं लग रही है। तो एक आइडिया कितना अच्छा है। इस तरह से हम अपने डबल बेड की चादर में से सही पार्ट निकाल कर। अब दूसरी ट्रिक है, क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहे पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा। और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसात के मौसम में आलू की जो सब्ज़ी होती है बहुत अच्छी बनती है। तो उसकी हम एक नए तरीके से सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हमने भिगो दिया है। और इसमें हम अच्छी क्वालिटी वाली थोड़ी हींग भी डाल देते हैं और इसको भी हम इसी में भिगो देते हैं। और ये मसाला हमें करीबन 10 मिनट को रेस्ट पर छोड़ देना है। और हमने रखी है एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने आलू को अच्छी तरह से भूना है, आलू को अच्छे से फ्राई किया है। तो बस आलू को हम अब निकाल लेते हैं। आलू हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम फिर से इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें हमें डालना है आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। तो इसमें डालनी है हमें कटी हुई हरी मिर्च। और इस समय इन्हें अच्छे से सोटे करके इसमें थोड़ी डालनी है रेगुलर मिर्ची। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये भीगा हुआ जो मसाला था वो डाला है और इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल छोड़ दे। और उसके बाद हमें बेसन 1 चम्मच डाल करके उसे अच्छे से भूनना है। या आप गीला वाला मसाला डालने से पहले भी बेसन को भून सकते हैं। और इसमें हमें डाल देना है पानी और बस इस तरीके से हमें इसे पकाते जाना है। और बस इसी स्टेज पर हमें इसमें जो बॉयल फूटे हुए आलू हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं, जो हमने फ्राई भी किए हैं। और इस तरीके से इसमें हमें पानी डाल देना है। और बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें नमक ऐड कर देना है। नमक आप सेंधा ही खाएं, क्योंकि इस नमक से हमें बीपी हाई की समस्या ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा इसमें हमें काला नमक भी ऐड करना है। और हमने 2-3 लौंग और 2-4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है। और इस मसाले को हम दरदरा ही कूटेंगे। और इसे कूटने के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने बोतल का बीच वाला पार्ट काट कर लिया है। और इसमें इस तरीके से मूसली से मैं इस मसाले को कूट लेती हूँ और ये मसाला उछल कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
तो बस इसी तरीके से हमें दरदरा मसाला तैयार करना है फ्रेंड्स। इसमें जो खुशबू आती है उससे हमारी सब्ज़ी की जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मसाला आप कूट करके ज़रूर से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टिप है, ये बहुत ही काम आता है। इस तरह से मसाला डालने से सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है। और अब ये सब्ज़ी हमारी पक कर के तैयार है, आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हमें ये जो कुटा हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक पकाना है। तो इससे हमारी सब्ज़ी में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनकर आता है। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनने के बाद यदि आप इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक डाल सकती हैं जिससे कलर अच्छा आ जाएगा।